कैसे हैं बच्चों। आज मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1905 के बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, पर चर्चा करेंगे। बच्चों, 1905 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य 1905 ईस्वी के बंगाल का विभाजन था। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का या बंगाल को बांटने का जो प्रमुख कारण बतलाया था, वह प्रशासनिक असुविधा बतलाया। अर्थात लॉर्ड कर्जन के अनुसार कि बंगाल जैसे इतने बड़े प्रांत या बंगाल जैसे इतने बड़े राज्य पर कुशल प्रशासन या सही तरीके से प्रशासन चलाने में ब्रिटिश सरकार असमर्थ है। अतः इतने बड़े बंगाल को कुशल प्रशासन चलाने की दृष्टि से इसे बांटना अपरिहार्य हो गया है। लेकिन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन एक सोची समझी साजिश, एक सोची समझी रणनीति थी। हालांकि उसने बंगाल के विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, लेकिन वास्तविक इसका कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। क्योंकि बंगाल के विभाजन के द्वारा लॉर्ड कर्जन बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उबाल को दबाना चाहता था। क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और बंगालियों में जो प्रबल राजनीतिक जागृति या राष्ट्रीयता की भावना उबल रही थी, उसे दबाने का लॉर्ड कर्जन का यह सोचा समझा रणनीति था। जैसा कि उस समय के राज्य सचिव रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन को लिखे गए उस पत्र से मिलती है, जिसमें उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल की दिशाएं अलग अलग हो। अब हम लोग उस समय के बंगाल की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल पर विचार करें तो विभाजन के समय अर्थात 1905 के बंगाल विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7,85,00,000 थी और इस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल था। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, बांग्लादेश का निर्माण एक नए राष्ट्र के रूप में दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान से एक अलग राष्ट्र के रूप में हुआ। वह बांग्लादेश भी उस समय बंगाल में ही था। लॉर्ड कर्जन बंगाल के विभाजन की घोषणा के पीछे उसकी साजिश था कि वह हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना चाह रहा था। साथ ही हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटते हुए उसे
लड़ाना चाह रहा था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसी क्रम में दिसंबर 1903 ईस्वी में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की खबर जब फैली तो बंगाल के विभाजन की घोषणा का विरोध करने के लिए कई बैठकें हुई, जिनमें अधिकतर ढाका, मेमनसिंह और चटगांव में हुई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय इत्यादि बंगाल के नेताओं ने बंगाली हितवादी और संजीवनी जैसे अखबारों के द्वारा लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की। विरोध के बावजूद अर्थात लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन का विरोध न केवल संपूर्ण बंगाल में बल्कि देश स्तर पर भी विभिन्न राष्ट्रवादियों नेताओं व भारतीय जनमानस के द्वारा प्रारंभ हो गया। विरोध के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस ऐतिहासिक बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही, इसको फिर से सुन ले कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को की गई। कभी कभी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ ही बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया, जहां पूर्वी बंगाल में असम और पूर्वी बंगाल के कुछ ज़िले जैसे ढाका और चटगांव शामिल थे और इन पूर्वी बंगाल की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी, जिनमें 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। वहीं पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल शामिल थे, जिसकी जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब लागू किया गया तो इस दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधते हुए राखी दिवस या रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि बंगाल को विभाजित कर अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों की एकता में दरार नहीं डाल सकते। अगले दिन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया और कुछ ही घंटों के भीतर आंदोलन के लिए लगभग 50,000 रुपये इकट्ठे कर लिए गए। स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन 1905 का बंगाल विभाजन का एक अहम हिस्सा था।
स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन का संदेश जब संपूर्ण देश में फैला तो तिलक और उनकी पुत्री केतकर ने महाराष्ट्र में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल और गंगाराम ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में स्वदेशी आंदोलन को पहुंचाया। वहीं सैयद हैदर खां ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और टीएम नायक जैसे नेताओं ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। तो बच्चों, आज हम लोग ब्रिटिश वायसराय के द्वारा 1905 का बंगाल विभाजन के संदर्भ में चर्चा की, जिसके तहत हम लोगों ने जाना कि बंगाल विभाजन के तहत लॉर्ड कर्जन तत्कालीन बंगाल में उभरते राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने की साजिश के तहत बंगाल का विभाजन करना चाह रहा था। हालांकि उसने यह तर्क दिया कि इतने बड़े बंगाल पर प्रशासनिक दृष्टि से, कुशल प्रशासन की दृष्टि से शासन चलाना ब्रिटिश सरकार असमर्थ है, लेकिन उसका वास्तविक कारण प्रशासनिक असुविधा नहीं बल्कि राजनीतिक था, जिसके तहत वह बंगालियों को बांटने का तथा राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करने की एक साजिश थी, जो अंततः बंगाल न केवल बंगालियों के द्वारा बल्कि संपूर्ण भारत में इसका पुरजोर विरोध हुआ और उस विरोध के फलस्वरूप अंततः उसे बंगाल का विभाजन को वापस लेना पड़ा। तो बच्चों, आज हम लोग संक्षिप्त में बंगाल विभाजन पर चर्चा किए। बाद में दूसरे क्लास में बंगाल विभाजन के आगे की घटना को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।